फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के खजुआ कस्बे से एक बड़ा दर्दनाक मामला सामने आया है। 28 साल के लेखपाल सुधीर कुमार कोरी ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सबसे बड़ा सदमा यह है कि बुधवार को उनकी शादी होने वाली थी और उनकी बारात सीतापुर गांव जाने वाली थी। सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन तब तक सुधीर की मौत हो चुकी थी। ये सर सुबह सुबह आए तो हम लोग तो काम कर रहे हैं, सुधीर सोए हुए थे। तो कानून वो साहब गेट पे आए तो उन्होंने कहा है भाई तुम छुट्टी लेके यहाँ बैठे हो, काम लगा दो। वो लड़का कोई है जगरूप, उसको पैसे दे दो 1000 रुपये, वो काम करे और तो जमाबंदी है जो जमा करो और जल्दी आओ, मेरा फ़ोन पर नहीं उठा रहे। उसके बाद हम लोग काम पर लग गए, वो चले गए। उनसे बोले बता देना, तो हमने कहा हम चलो ठीक है हम बता देंगे। वो चले गए। ये अंदर से सुनते रहे, इन्होंने कुंडी बंद कर ली तो हमने सोचा सो रहे होंगे, लेकिन जैसे थोड़ी देर नहीं उठे, मेरा फ़ोन बजा तो हमको यार फ़ोन बजा, देखो खोलो गेट खोलो, नहीं खोले तो खिड़की से भाभी ने झाँक के देखा तो बिस्तर में ये मिले नहीं। तो हम लोग दरवाज़ा खटखटाए, हम सोचे इधर सो गए होंगे, तो फिर नहीं जगह तो हमसे फिर रहा नहीं गया। तो हम फिर बहुत देर खटखटाते रहे, बहन ने खटखटाई, माँ ने, सभी ने नहीं खोला। फिर हम उधर खिड़की खोल के उधर से जब झाँक के देखे तो ये यहाँ पे लटका, मुंह से ब्लड आ चुका था इसका। मृतक का क्या नाम है? सुधीर कुमार। क्या करते थे? ये लेखपाल है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मैं कृष्णदत्त हूँ, मैं सिपाही में मौसेरे भाई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं छुट्टी लेके आया हूँ 5 दिन की। तो क्या आपका क्या आरोप है? आरोप कुछ नहीं है, अब इनकी क्या मानसिक टेंशन चल रही थी ये मुझे जानकारी नहीं। ये तो सुधीर जाने या इनके काम। अच्छा, शादी बताते हैं? कल शादी थी सर। आज मैन है? आज मैंने कहाँ बारात जानी थी। अच्छा सीतापुर बगल में। अच्छा जी ठीक। इसके मंगेतर का नाम काजल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही एसडीएम प्रियंका अग्रवाल और कोतवाली प्रभारी हेमंत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय काम का बहुत ज्यादा दबाव था, इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। सभी आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा शव नहीं उठने दिया जाएगा। और सुबह मुझे जानकारी हुई कि सुधीर कोरी जो कि लेखपाल पद पर बिंदकी तहसील में तैनात थे, एसडीएम और एसडीएम और शिवराम कानून गो, इन्होंने इनको मेंटली बहुत प्रताड़ित किया, जिससे दुखी होकर सुधीर कोरी जी ने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। जैसे मैं घटना स्थल पर आया, परिवार के लोगों ने, उनके भाई और उनकी माता ने, अन्य लोगों ने बताया कि शिवराम सुबह 6 बजे, करीब 6 से 7 के बीच में इनके घर खजुआ स्थित आए और उनको टॉर्चर किया, मेंटली प्रताड़ित किया और उनसे कहा कि आपको हम सस्पेंड तो करा ही चुके हैं और आप नौकरी नहीं कर पाएंगे अगर आप उनके साथ भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। ये बात उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बताई। बताने के बाद में अपने कमरे में चले गए सुधीर कोरी जी। कमरे में जाने के बाद उन्होंने फांसी लगा ली। परिवार के लोगों का आरोप है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या की गई है इस कानूनगो के द्वारा। तो मैं नरेश कोरी, वीरांगना झलकारी बाई समाज सेवा समिति के संस्थापक के तौर पर परिवार के सदस्यों की तरफ से ये मांग करते हैं कि सुधीर कोरी जी को न्याय दिया जाए और स्पष्ट जांच करके, निष्पक्ष जांच करके उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, एफआईआर दर्ज कराकर उनको न्याय देने का काम करे। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जब तक एफआईआर नहीं होगी उस कानूनगो के खिलाफ, तब तक परिवार के लोगों का कहना है कि बॉडी यहाँ से नहीं जाएगी। इसलिए सबसे पहले एफआईआर हो कानूनगो और एसडीएम के खिलाफ, इसके बाद ही बॉडी जाएगी, तभी परिवार को न्याय मिलेगा। अन्यथा नरेश कोरी के साथ साथ सर्व समाज इस पीड़ित सुधीर कोरी जी को न्याय दिलाने के लिए
कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और न्याय दिलाने का काम करेगा। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फतेहपुर जिले के बेंकी कोतवाली क्षेत्र के खजुआ ब्लॉक के रहने वाले लेखपाल ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर की आत्महत्या, जहां उसकी मौत होने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मचा रहा, जहां परिजनों में कोहराम भी मचा रहा है, जहां एसडीएम मौके में पहुंचकर पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहां बताया जा रहा है कि बुधवार के दिन लेखपाल की शादी होनी तय हुई थी, जहां जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। फतेहपुर से अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, डायनामाइट न्यूज।